डाउन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ करता है। चाइना बचाए मेरी जान की रजिया गुंडों में फंस गई, तो रजिया को गुंडों से निकालने के लिए पैसा दिया। तो ये पाकिस्तानी पंजाबियों वाला हाल है हिजबुल्लाह का भी। 5-5 फुट लंबी जवान है, पोछा लगाने के लिए काम आती है। वहीं से हेलफायर मिसाइल मारेगा सर से बिल्कुल, और ये जो मुंह खोल के स्पीच देता ना, सीधा वो मिसाइल इसके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी भारत को अस्थिर करने वाला पाकिस्तान आज खुद भी अस्थिर हुआ है। आजकल पाकिस्तान में जगह जगह बम ब्लास्ट हो रहे हैं और इस समय पूरा पाकिस्तान खुद ही अस्थिर हो चुका है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या है इस समय पाकिस्तान में सूरत हाल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग। पाकिस्तान में डेरा इस्माइल खान में 2 दिन पहले अटैक हुआ था, याद है? 5 पुलिस वाले फड़का दिए थे आतंकवादियों ने। अब फिर अब ये भी खबर आई है कि 2 और फड़का दिए। 3 घायल हैं और 3 में से 1 हाईली क्रिटिकल स्टेट में है। ये हो क्यों रहा है, ये कैसे हो रहा है? वो गाना है ना, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। अब मैं आपको बताता हूं। इसके पहले एक और छोटी सी खबर पाकिस्तान में दोस्तों, कि पाकिस्तान में एक लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर और 3 फौजियों को भी फड़का दिया गया है। खैबर डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने ये लोग गए थे। इनको एक खबर मिली कि जनाब वहां पे आतंकवादी हैं, वहां पे घुस के मारो। ये गए वहां पे, ये घुसे, उल्टा आतंकवादियों ने ठोक दिया। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो सोल्जर्स हैं, एक तो दोस्तों ये लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर है, और बाकी जो हैं सोल्जर्स, उनका नाम है नायक खुशदिल खान 31 साल, लकी मरवत डिस्ट्रिक्ट के हैं ये। नायक रफीक खान 27, ये चरसड्डा के हैं। और लांस नायक अब्दुल कादिर 33, ये मरी के हैं। अच्छा जी, फिर ISPR ने बोला कि हमारे जो सैक्रिफाइसेस हैं ब्रेव सोल्जर्स की, और अनवरुल हक काकड़ जो उनके केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि ये शहीद हो गए। भाई अब फालतू की बकवास। देखो यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। पाकिस्तानी कहते हैं नंबर 1 एजेंसी, हमारी खुफिया एजेंसी वर्ल्ड में ISI नंबर 1 है। इस नंबर 1 को कभी कोई पता क्यों नहीं लगता? मैंने सोचा इसके बारे में, मैंने काफी इसके बारे में रिसर्च करी कि नंबर 1 पाकिस्तानी कहते हैं, रोज कुट रहे हैं, रोज फड़का रहे हैं इनके बंदे। पाकिस्तानी को पता ही नहीं लगता, ISI को पता ही नहीं लगता। ISI को तब पता नहीं लगा जब GHQ रावलपिंडी के अंदर बंदे घुस गए, इमरान खान के सपोर्टर्स के अरेस्ट के बाद, 9 मई का जो वाकया है। इनको कभी कुछ नहीं पता लगता। तब मुझे एक पाकिस्तानी से मेरी बात हुई, मैं उसका नाम नहीं लूंगा वरना ये लोग काली वीगो में उसको उठा लेंगे। दोस्तों, उसने क्या बोला मुझे? उसने ये बोला कि मेजर साहब, असली स्टोरी ये है कि ये पूरे समय इमरान खान के खिलाफ प्रूफ ढूंढने में, इसका फोन बक करा, इसने किसको क्या व्हाट्सएप भेजा, ये इन्हीं चक्करों में, ठीक है, माइक्रोफोन लगा के उनकी बात सुन ली, आपस में लोग क्या बात कर रहे हैं इसकी फोटो ले ली, बाथरूम में CCTV कर रहे। ये काम तो ISI करता है। तो जो मुल्क के दुश्मन हैं उनके बारे में ISI के पास टाइम ही नहीं है। मैंने बोला यार, वो तो खुफिया एजेंसी है तुम्हारी, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, उसका तो काम ही यही है। कह रहा नहीं, यही तो मेजर साहब आपको गलतफहमी है, इनका और कोई काम नहीं है, इनका यही काम है कि पता लगाओ कौन से नेता ने किसको क्या कह दिया, किसने किसको क्या कर दिया, क्या हो गया। दैट्स इट। ये लोग इसमें बिजी हैं। वो रोज आके आते हैं, थप्पड़ मार के फड़का देते हैं, हमारे 8-10 बंदे रोज चले जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। और यही हाल है वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी का, जो कि पाकिस्तान आर्मी है। जाहिर सी बात है, वर्ल्ड की नंबर 1 सब मानते हैं यार, कौन नहीं मानता। उनको ये शलवार कमीज पहने, अनपढ़, अंगूठा टेक, किसी पहाड़ में रहने वाले बंदे आते हैं और दुनिया की सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी को फड़का के चले जाते हैं और उनको पता ही नहीं लगता। ये नंबर 1 का हाल है। तो दोस्तों, ये थी खबर पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान से एक और खबर है। अच्छा, पाकिस्तान से अच्छी खबर तो जाहिर सी बात है कुछ होगी नहीं, होती भी नहीं है पाकिस्तान से अच्छी खबर। बुरी खबर होती है। चाइना से जो लोन लिया है जिन कंट्रीज ने ना, लोन रिसीव करें, उसमें पाकिस्तान 3rd टॉप रेसिपिएंट है। मतलब नंबर 1, 2, तीसरे नंबर पे है। और रशिया और वेनेजुएला के बाद, समझना मेरी बात, रशिया और वेनेजुएला के बाद नंबर 3 पे पाकिस्तान है। देखो, वेनेजुएला के पास ऑयल है, जबरदस्त ऑयल है, ठीक है, लेकिन अमेरिका ने उसको रोक रखा है कि तू अपना ऑयल नहीं बेचेगा। अभी इंडिया उससे बात कर रहा है। इंडिया कह रहा है ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा तुमसे भी खरीदेंगे, डोंट वरी। रशिया है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, तो ये जाहिर सी बात है चाइना उनको पैसा देता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कितना पैसा लिया है पाकिस्तान ने। 68.68.9 अरब $। ये भाई हजम कर चुके हैं चाइनीज का। 68.9 अरब
अमेरिकी डॉलर ये लोग हजम कर चुके हैं और 28.13 अरब डॉलर रेस्क्यू लैंडिंग है पाकिस्तान को। ये हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है भाई साहब। इसमें पाकिस्तान नंबर 1 है, नॉट नंबर 1 बट नंबर 1। हाईएस्ट रेस्क्यू लैंडिंग की। पाकिस्तान गया चाइना के पास और बोला कि अब चाइना बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई, तो रजिया को गुंडों से निकालने के लिए पैसा दिया। तो ये जिसको कहते हैं ना क्रिटिकल टाइप के लोन्स जो होते हैं, रेस्क्यू लोन्स, ये रेस्क्यू लोन्स में नंबर 1 है पूरी दुनिया में जिसने चीन से लोन ले रखा है। ये एजाज भी पाकिस्तान को हासिल है, 28.13 अरब डॉलर। तो भाई साहब पहले इन्होंने लिए थे, टोटल लोन जो थे 68.9 और ये है 28.13। ये है, ये जो रिपोर्ट आई है 8 डेटा है, यूएस बेस्ड इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च लैब, और सोर्स करा है हमने इसको डॉन न्यूज से। तो एडिटर साहब दोबारा खबर चलाइए, डॉन न्यूज का जो न्यूज है वो दिखाइए, और 8 डेटा ने क्या लिखा है। ये यूएस बेस्ड इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च लैब है। ये पाकिस्तान और चीन के रिश्ते, वो कहता है ना रिश्ता क्या कहलाता है, ये देखिए रिश्ता ये कहलाता है। सारा पैसे का खेल है। और पाकिस्तान ने लोन, जो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि हमारी सबसे अच्छी दोस्ती है चाइना से, सबसे अच्छी दोस्ती है, सबसे अच्छी चाइना हमारा शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, सागर से गहरी, ये सब समंदर से, जो भी ड्रामा करते हैं पाकिस्तानी दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ है कि एक पार्टी पैसा दे रही, एक पार्टी पैसा ले रही, बस, और कुछ नहीं है इसमें। इस रिश्ते में ना भरोसा है, ना दोस्ती है, ना भाईचारा है, ना यारी है, ठीक है, ना कोई कॉमनैलिटी है, ना कोई कुछ है। इनका रिश्ता सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, डॉलर पे। चीन डॉलर देता है, पाकिस्तान डॉलर लेता है, और फिर पाकिस्तान चीन की दोस्ती की कसमें खाता है। दोस्तों अब खबर है, ईरान की प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई है प्रेसिडेंट ऑफ ईरान सैयद इब्राहिम राइसी से। राइसी साहब ये कह रहे हैं कि साहब रोको रोको रोको, इजराइल बहुत कूट रहा है गाजा में, मार मार के उसने दुम्बा बना दिया, सुअर बना दिया सारे वहां पे हमास वालों को, रोको रोको। मोदी जी कह रहे हैं कि आतंकवाद रोको, आतंकवाद रोको। तो ये दोनों लीडर्स के बीच में बात हुई है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या है। दोस्तों बात यह है कि पीएम मोदी ऑल्सो एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर टेररिस्ट इंसिडेंट। सबसे पहले टेरर इंसिडेंट, फिर बोला कि वायलेंस जो हो रहा है वहां पे, और लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ। देखिए लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ दोनों तरफ हुए हैं, ठीक है, पर सबसे पहले किसने वार करा था? हमास ने वार करा था। 7 अक्टूबर को हमास ने वार करा था दोस्तों। करीब 1400 से ज्यादा इजरायली नॉन कॉम्बैटेंट्स या अनार्म्ड लोग, अगर वो कॉम्बैटेंट्स भी हों तो अनार्म्ड लोगों को उसने जान से मार दिया। इसके बारे में मोदी जी ने बात करी थी। अब जाहिर सी बात है, देखो यार, ये जो ईरानियन लीडर है ना, इसने इंडियन गवर्नमेंट को बोला, मोदी जी को बोला कि आप मीडिएट करिए, आप बीच बचाव इनका करवाइए, और रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट के लिए आप, मतलब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए, बीच बचाव हो जाए, कहानी खत्म हो जाए, इसलिए करिए। और इंडियन नेशन की हिस्ट्री ऑफ फाइट अगेंस्ट वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म एंड इट्स पोजीशन एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड। फिर इन्होंने मोदी जी को पुराना, ये ईरानियन का वही विक्टिम कार्ड, इन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले करा पुराना, कि आपको पता होना चाहिए कि भारत का बहुत पुराना इतिहास, हमारा इतिहास छोड़ दो, तुम अपने इतिहास की बात करो, तुम अपने इतिहास की बात करो, और हमारा इतिहास तो बहुत अच्छा है। तो मैं ईरानियन को बोलूंगा कि ये जो ईरानियन वाला मामला है ना, वहां पे पारसी रहते थे, ज़ोरास्ट्रियंस यूज्ड टू स्टे इन ईरान। ये आए, इन्होंने सबको भगा दिया, सबको मार दिया, मार के भगा दिया, पूरे मुल्क को इस्लामी कर दिया इन्होंने। ज़ोरास्ट्रियंस बेचारे, दे डिडंट हैव एनी प्लेस टू गो, मेनी ऑफ देम केम टू गुजरात एंड दे लिव इन महाराष्ट्र, गुजरात, सच प्लेसेस। अब यार एक बात बताओ यार, ईरान इज टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, यू ब्लड थर्स्टी पीपल, ईरानियन पीपल ब्लड थर्स्टी एब्सोल्युटली। आपने सबको फड़का रखा है, सबको मार रखा है, फिर आप कह रहे हो कि भारत नॉन अलाइंड। नॉन अलाइंड क्या होता है? नॉन अलाइंड से क्या मतलब है? आप आतंकवाद बढ़ावा दोगे, आतंकवाद को, आप लोगों को मारोगे, आप इनोसेंट लोगों का खून बहाओगे। ईरान बात कर रहा है लड़ाई रोको, शुरुआत ईरान ने करवाई है यार, शुरुआत ईरान ने कराई है। हिजबुल्लाह को किसने खड़ा करा? हिजबुल्लाह का फाउंडर कौन है? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, IRGC ईरान का, दैट इज द फाउंडर, दैट इज द बाप ऑफ हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह शिया मिलिशिया है, इन लोगों ने खड़ा करा है। कितनी उनके हथियार दिए जनरल कासिम सुलेमानी, जिसको अमेरिकन ने ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया था, कितने हथियार दिए, कितना क्या कुछ करा, वो इट्स ऑन पब्लिक रिकॉर्ड यार। अमेरिका ने मारा इसलिए था कासिम सुलेमानी को, वो कलेश मचा रहा था। जो ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है ना, उसका हेड था कासिम सुलेमानी। वो जा रहा था कॉन्वॉय में, मारा, हेलफायर से मिसाइल उसको भड़का दिया कासिम सुलेमानी को। तो दोस्तों ये स्टोरी रह चुकी है पहले यार। तो अब ये मोदी जी को स्टोरी सुना रहे हैं कि अब शांति होनी चाहिए, शांति। ओ भाई, हमास को तुमने हथियार दिए हैं,
तुम दुनिया भर में टेररिज्म स्प्रेड कर रहे हो, फिर तुम शांति की बात कर रहे हो। नहीं, कोई शांति। मोदी जी ने बिल्कुल ठीक बोला, मोदी जी चुपचाप बात करते रहे। मोदी जी ने बोला कि टेररिज्म है, टेररिज्म है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं तो यही कहता हूं कि अब इजराइल को कूटने दो, हमास को। ये साल भर और मार चलेगी, तब वो उनके ठंडक होगी यहां पे, देन वील टॉक अबाउट इट। फ्रांस में एक मामला हो गया दोस्तों, इसके बारे में भी बात करना थोड़ा सा जरूरी है। चार्ल्स डिगॉल एयरपोर्ट है, और जाहिर सी बात है द मोस्ट बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन फ्रांस। वहां पे तस्वीरें और वीडियो सामने आए जहां पे कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, मुस्लिम लोग नमाज पढ़ रहे थे वहां पे। अब फ्रांस में तो यार ये सब अलाउड नहीं है ना, फ्रांस में कुछ भी अलाउड नहीं है एक्चुअली। फ्रांस में जो रिलीजन की बातें वो कहते हैं अपने घर पे रखो, घर पे रखो, आपको बाहर लाने की जरूरत नहीं पब्लिक प्लेसेस में रिलीजन। और फ्रांस में इट इज बैंड बाय लॉ, आप नहीं कर सकते फ्रांस में। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मुसलमानों पर रोक टोक है, फ्रांस एक ईसाई मुल्क है, फ्रांस एक क्रिश्चियन कंट्री, और वहां पे क्रिश्चियंस को भी मना है, वहां पे सबको मना है। आप कर ही नहीं सकते, यू कैनॉट स्टे इन फ्रांस एंड मेक अ पब्लिक स्पेक्टिकल ऑफ रिलीजन। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि एयरपोर्ट में प्रेइंग की जगह अलग से बना रखी है। इंडियन एयरपोर्ट्स में भी होती है कि यहां पे आप प्रे कर लें, यहां पे पूजा पाठ करनी है, नमाज पढ़नी है, किसी को जो भी करना है, भगवान को याद करना है अपने, आप जाके याद कर सकते हैं वहां पे जाके। अभी 20-50 लोग बीच एयरपोर्ट पे पूरी जगह घेर के वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये वही चीज है जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम करती है दोस्तों। दिस इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये पूरी तरीके से ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक स्पेसेस का मामला है। ये लोगों को पुश करना है कि हम तुम्हें पुश करते। देखिए ऐसा होता है, माइंडसेट ये होता है कि 20-50 लोगों ने बैठ के एयरपोर्ट के बीच में नमाज पढ़ी, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने बोला कि ठीक है 20-50 लोगों ने पढ़ ली वहां पे, लेट्स से 20 पीपल, किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि लोग कहते हैं यार को किसी के धर्म का मामला है, क्यों बीच में इंटरफेयर करना। लेकिन धर्म का मामला है तो जो जगह है वहां पे करो ना यार, बीच सड़क पे थोड़ा ना करोगे, या बीच एयरपोर्ट के बीच में थोड़ा ना करोगे। 20 ने कर दिया, अगली बार 50 करेंगे, फिर 500 करेंगे, देन द एयरपोर्ट इज गॉन, देन द एयरपोर्ट इज गॉन। सो दोस्तों ये चीजें हैं, मुझे ये लगता है कि ये सब चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी। वी शुड ऑल अवॉइड दीज थिंग्स बिकॉज दिस अननेसेसरीली लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स। अब क्या होगा, वहां पे जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी है वो देखेगी, कुछ समय तक झेलेगी, फिर वहां पे पलटवार होगा, फिर इस्लामोफोबिया की चीखें निकलेंगी, फिर कुछ होगा। सो व्हाई टू डू ऑल दिस, व्हाई टू डू ऑल दिस, व्हाई दिस फाइट फॉर, व्हाई द यूज ऑफ रिलीजन फॉर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, कि हम कर सकते हैं, वी कैन ऑक्यूपाई पर। ये मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आई। मुझे तो जो सड़क पे किसी भी धर्म का हो, जो सड़क को घेर के जिससे ट्रैफिक किया, जिसको कुछ भी होता है यार, मैं अप्रिशिएट नहीं करता, वो किसी का भी हो, किसी भी धर्म का। आई एम नॉट सेइंग मुस्लिम्स का, हिंदुओं का हो, मुसलमानों का, सिख, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का भी, और मैं अप्रिशिएट नहीं करता। ठीक है, वंस इन अ वाइल आपने झांकी वांकी निकालनी है, कुछ निकालना है, प्रोसेशन निकालना है, दैट्स ओके, वो सड़क से ही निकलेगा, जाहिर सी बात है। होम टू होम तो जाएगा नहीं, किसी के घर से दूसरे घर तो जाएगा नहीं, वो तो सड़क पर ही जाना पड़ेगा, तो वो ठीक है, वंस इन अ वाइल आई कैन अंडरस्टैंड, साल में 1-2 बार वो अलाउड होना चाहिए। लेकिन ये रेगुलर, ये गुड़गांव में भी देखा था कि नमाज सड़क पे, और कई जगह होता है भारत में, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब अलाउ नहीं करता दोस्तों, आप सऊदी अरब में करके देख लीजिए, नमाज पढ़ के देख लीजिए, पब्लिक में एक बार पढ़ के देखिए, दुबई में एक बार पढ़ के देखिए नमाज। और मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं और शरिया कानून लागू है, ठीक है। सऊदी अरब में तो है शरिया कानून पूरा लागू। सऊदी अरब में 20-50 लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, किसी और देश से, कहीं से भी, आप सऊदी अरब में सड़क के बीच में नमाज पढ़ के देखो, फिर देखो क्या मजा आता है। शेख ऊंट पे बांध के ना आपको पीछे, और ऊंट दौड़ाएगा सामने, ये करेगा शेख, करके देखो एक बार। तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली ट्राइंग टू टेक ओवर पब्लिक स्पेसेस है, ट्राइंग टू पास अ पॉलिटिकल कमेंट, ठीक है। ये मुझे लगता है कि दिस इज इन बैड टेस्ट, नोबडी शुड डू इट, नोबडी फ्रॉम एनी रिलीजन शुड डू इट। और मैं तो ये चीज़ है जो इन लोगों ने बोला है कि एक चार्ल्स डिगोल एयरपोर्ट पे इन्होंने जो नमाज पढ़ी है, आई सीरियसली यार, ये बड़ा ना दिल में खटास पैदा करती है चीज़ें, हर जगह ये चीज़, दिस इज नॉट प्रॉपर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बयान आया बहुत तगड़ा कि भाई अगर आप, उसने बेसिकली ईरान और हिजबुल्लाह को एक धमकी दे दी है यूएस ने। एक तो यूएस ने वहां पे अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन डाल दी, और साफ सीधी बात कह दी है अमेरिका ने, हिजबुल्लाह, ईरान, अगर तुमने इस लड़ाई में, यानी कि जो इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई हो रही है, अगर तुमने बीच में आने की कोशिश करी
या तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आए जो तुम्हें खाज है ना, ये जो तुम्हें खाज लगती है जिहाद की, तुम्हारे हलक के अंदर हाथ डाल के पेट से तुम्हारा जिहाद निकाल देंगे, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि हलक के अंदर हाथ डाल के एक्चुअली अमेरिका ने बोला है, पर अमेरिका ने क्या बोला है कि अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े कर दिए अपने दोस्तों, और अमेरिका ने अपना खड़ा कर दिया वहां पे न्यूक्लियर सबमरीन पानी के नीचे, 2 बड़े जहाज पानी के ऊपर, बाकी नीचे, और साथ में डिस्ट्रॉयर्स एंड फ्रिगेट्स एंड फाइटर जेट्स एंड अटैक हेलीकॉप्टर्स, और दुनिया भर का तामझाम वहां पे अमेरिका का है, और वो इजराइल की हेल्प करने के लिए वहां पे। लेकिन वो एक्टिव कॉम्बैट नहीं कर रहा। इजराइल कूट रहा है हमास को, अमेरिका नहीं कूट रहा हमास को, कूट तो इजराइल ही रहा है, लेकिन उसने बोल दिया कि कोई अगर बीच में आएगा तो पिटेगा, ये अमेरिका ने बोल दिया है। This comes after Hezbollah chief Hassan Nasrallah in his first ever speech after the Israel-Hamas war taunted Israel and the US and said Iran-backed militant group is not afraid of US warships. अच्छा, हिजबुल्लाह बड़बोले लोग हैं, लंबी जबान है, ठीक है, लाठी छोटी, जबान बहुत लंबी, वही पाकिस्तानी पंजाबियों वाला हाल है हिजबुल्लाह का भी, 5-5 फुट लंबी जबान है, पोछा लगाने के लिए काम आती है जमीन में। इन्होंने बोला कि हम डरते नहीं हैं तुमसे, और तुम्हारे जहाज़ों से पानी के बड़े बड़े वॉरशिप्स हैं, हम उनसे नहीं डरते हैं। नसरल्ला जो था इनका, हिजबुल्लाह का हेड, उसने बोल दिया हम तुमसे नहीं डरते। अमेरिका ने बोला डरते हो नहीं डरते बात की बात है, कर मत देना बेटा, कुछ मार मार के सुअर बना देंगे हिजबुल्लाह को, सुअर बना देंगे तुम्हें, मार मार के तुम्हें पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई और कहां से उड़ी, तो बस चुपचाप रहो। ये वार्निंग दे दी है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि हमास ने मिसाइल फायर करी इजराइल के ऊपर, और उसने बोला कि ये तो हिजबुल्लाह ने करी है फायर। बाय गॉड, उसने बात ही बदल दी, उसने बोला कि ये तो हिजबुल्लाह ने करी है। हिजबुल्लाह ने बोला तुम क्या कहती है, अभी भी हम तो फायर नहीं करती। अब क्या है कि ना, ये सब बातें जिहाद विहाद की, ये सब सूट करती हैं छोटे लेवल के खिलाड़ियों को, जो हल्के खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अमेरिका तो बात नहीं करता जिहाद फिहाद की, अमेरिका कहता है सीधा बड़ी मिसाइल मारेगा, लेबनान गायब हो जाएगा पूरा। अमेरिका ने तो एक ही काम करना है, एक मिसाइल मारनी है, पूरा शहर गायब। अब सबको पता है कि अमेरिका बहादुर बीच में आ गया, तो अब सब चुप। हिजबुल्लाह अचानक चुप हो गया। अब नसरल्ला जो था हिजबुल्लाह का हेड, स्पीच तो उसने दे दी, बयान उसने बड़े दे दिए कि हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। अच्छा, जब वो बयान दे रहा था ना, वो खुद वहां पे स्टेज पे नहीं था। आप समझ रहे हैं, भीड़ वहां पे उसका बयान सुन रही, वो खुद स्टेज पे नहीं, वो खुद भी स्टेज पे नहीं, वो कहीं छुप के बंकर में, कहीं सुरंग में चूहे की तरह छुप के वहां से स्पीच दे रहा था भाई, कि हम तुमसे नहीं डरते। आज नहीं डरते, सामने आओ। उसको पता है कि प्रेडेटर ड्रोन्स 50,000 फुट हवा में उड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। जहां पे वहां पे उसने दिखाया, कैमरा से देखा कि नसरल्ला है हिजबुल्लाह का हेड, वहीं से हेलफायर मिसाइल मारेगा सर्र से बिल्कुल, और ये जो मुंह खोल के स्पीच देता ना, सीधा वो मिसाइल इसके मुंह के अंदर जाएगी नसरल्ला के। उसको पता है, तो उसने बोल दिया कि अभी भी हम तो कुछ नहीं बोलती, है ना, मजाक कर रहा था। जैसा मैंने बोला था कि न्यूक्लियर सबमरीन जो है अमेरिका की, ये लेकर वो आ गई है, और यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एंड यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ऑलरेडी वहां पे हैं। और इसके अलावा यूएस सेंट्रल कमांड डिक्लेयर्ड ऑन सोशल मीडिया दैट ओहायो क्लास सबमरीन एंटर्ड इट्स एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन टूर्स द रीजन। वहां पे पूरा का पूरा अमेरिकन नेवी वहां पे आ गई है। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस डेल्टा फोर्स ऑलरेडी गाजा में ऑपरेट कर रही हैं। प्रेडेटर ड्रोन्स हवा में हैं, रियल टाइम इंटेलिजेंस उनको दे रहे हैं, उनको सब पता लग रहा है, सैटेलाइट से वो लोग ट्रैक कर रहे हैं। और अमेरिका के पास ये कैपेबिलिटी है, ऊपर है ड्रोन, और वो 36 से लेकर 40 घंटे टंगा रहता है, ऐसे गोल घूमता रहता है, उसको रिफ्यूलिंग नीचे हवा में घूमता रहता है, और नीचे उसका बड़ा सा कैमरा है, देख रहा है। जैसे ही पहचान में आया टारगेट, वो वहां से कहता है भाई ये टारगेट है, कह रहा क्लोज अप करो, इसकी शक्ल दिखाओ, इसकी शक्ल दिखाओ मुझे। तो जूम करता है कैमरा, देखा ये तो नसरल्ला है, नसरल्ला सन ऑफ अब्दुल्ला ऑफ हिजबुल्लाह। उसने बोला वल्ला हबीबी, बटन दबाओ, बटन दबाया, घुसी मिसाइल नसरल्ला के मुंह में, कहानी खत्म, चैप्टर ही खत्म वहां पे। तो दोस्तों ये चल रहा है वहां पे, इसके मामले में सब डरे हुए हैं, इस मामले से सब डरे हुए हैं वहां पे। ना हमास कुछ बोल रहा है, ना हिजबुल्लाह कुछ बोल रहा है। अब धीरे 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 ये लोग बैकफुट पे हैं, क्योंकि एक तो इजराइल ने बहुत ज्यादा कुटाई करी है इनकी, ठीक है। ऊपर से अमेरिका ने क्या बोला है कि पूरे रीजन को घेर लिया है। उन्होंने गाजा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पूरा देव डिवाइडेड गाजा इनटू 2 द इजरायली फोर्सेस। उसके अलावा इन्होंने क्या करा है कि अमेरिका ने घेर लिया, ये न्यूक्लियर सबमरीन है, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप फलाना डिमका, उसके साथ और न्यूक्लियर सबमरीन होंगी, उसके साथ और डिस्ट्रॉयर्स होंगे, और फ्रिगेट्स होंगे, और हेलीकॉप्टर गनशिप्स होंगे। उन्होंने बेसिकली पूरा सी वाला एरिया घेर लिया अमेरिका ने। अब बोला कि देखो यार, अगर तुम आते हो यहां पे तो तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे। क्लियर कट वार्निंग है अमेरिका की कि अगर हिजबुल्लाह को या ईरान को
हल्की सी भी खुजली हुई, थोड़ा सा स्क्रैचिंग हुई उनको कि यार जरा खुश्की हो रही है, जरा खुजा लूँ, तो कह रहे बेटा मिसाइल आ रही है तुम्हारे पीछे, देख लेना तुम। अमेरिका की सीधी वार्निंग है दोस्तों, ठीक है। अब और दोस्तों आज की आखिरी खबर यह है कि स्वीडन में एक प्रोटेस्ट हुई थी, वहां पे ये प्रो हमास प्रो पैलेस्टीन की प्रोटेस्ट हुई है। वहां पे बॉम्ब इजराइल की डिमांड आई है। लोगों ने बोला एक इजरायली सिनेगोग है जो जूस का होता है ना, जहां पे इबादत गाह होती है, जहां पे मंदिर होता है जूस का सिनेगोग, वहां पे उसके सामने एक इजरायली फ्लैग को बर्न कर दिया उन्होंने। और ये लोगों ने बोला है कि इजराइल पर बम मारो। ये वो लोग हैं, शांतिप्रिय लोग हैं, जो कि स्वीडन में आके बसते हैं। तो बेटा स्वीडन देखो, तुमने तो गलती कर दी, तुमने सारे हमास वाले ले लिए अंदर। अब यार हमास वाले ले लिए, चलो आज इन्होंने झंडा जलाया, चलो एक बात है, ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, सपोले को दूध पिलाओगे वो खरगोश नहीं बनेगा, वो बड़ा होकर सांप ही बनेगा। और जो तुमने पाल लिया है ना अपने मुल्क में, ये तुम्हें आके डसेगा बेटा स्वीडन, इस चीज का ध्यान रखना। मेजर की भविष्यवाणी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।